बेला आज बहुत उदास थी। उसका कोई भी दोस्त नहीं था क्योंकि वो सारा दिन पेंटिंग करती रहती थी। इस वजह से वो कोई दोस्त नहीं बना सकी थी और आज उसे सोच भी नहीं रहा था कि वो क्या पेंट करे। वो इसी उदासी के आलम में अपनी खिड़की पर खड़ी बाहर देख रही थी। आज उसका किसी भी चीज में दिल नहीं लग रहा था और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। अचानक उसने अपनी खिड़की से एक चमकती हुई रोशनी को देखा। जब वो चमकती हुई रोशनी करीब आई तो बेला ने देखा कि वो एक खूबसूरत सी सफेद परी थी। सफेद परी ने बेला को कहा कि मैंने तुम्हारा रोना सुना। मैं अपनी मगी में परिस्तान की तरफ जा रही थी तो मैंने जब तुम्हारे रोने की आवाज सुनी तो मैं ये सुनकर आ गई। चलो तुम्हें मैं अपनी परिस्तान की दुनिया में लेके जाती हूँ। तुम्हारे को वहाँ पर बहुत सारे दोस्त और बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी। बेला सफेद परी के साथ उसकी जादुई भग्गी में सवार हो गई और वो परिस्तान की तरफ चल दिए। परिस्तान पहुंचकर बेला परिस्तान की खूबसूरती देखकर हैरान रह गई। इतने खूबसूरत रंग, फूल और खुशबुएं और इतनी प्यारी और खूबसूरत तरीन परियां उसने पहले नहीं देखी थी। बाकी परियों ने जब बेला को देखा तो वो उसके इर्द गिर्द जमा हो गई और उन्होंने इसका इस्तकबाल किया। एक खूबसूरत परी ने बेला को कहा कि तुम हमारी मलका परी के महल में चलो, आज वहां पर जश्न का समय है। मलका परी के यहाँ आज नन्ही परी शहजादी की पैदाइश हुई थी, जिसकी वजह से हर तरफ जश्न मनाया जा रहा था। परियां खुशी से चिरागा कर रही थी और हर तरफ रोशनी बिखर रही थी। बेला ने इस खूबसूरती को देखा तो हैरान रह गई। इतने खूबसूरत चिरागा और इतनी रोशनी अलग अलग रंगों की उसने कभी ना देखी थी। इसके बाद परियों ने खूबसूरत रक्स करके हर तरफ एक खूबसूरती बिखेर दी। कुछ परियों ने अपनी जादू की छड़ी से अपने जादू का मुजाहिरा दिखाया और खूबसूरत रंग बिखेर दिए। एक परी ने अपनी साथी परियों से कहा कि हमारे परिस्तान में एक इंसानी मेहमान आई है, हमें इसकी तफरीह और खुशी के लिए कुछ करना चाहिए। परियों ने बेला को परिस्तान के खूबसूरत बागों की सैर कराई। उन्होंने बेला को झूले झुलाए। बेला ने परिस्तान के बोलने वाले परिंदों और तितलियों से कई घंटों तक बातें करी। बेला ने परिस्तान में एक खूबसूरत पानी की झील देखी। वो इसके करीब गई और झील के पानी से अपने चेहरे को धोया। झील में रहने वाली परियां बेला को देखकर बाहर आ गई और उसका इस्तकबाल करा और उसके सामने शानदार रक्स का मुजाहिरा किया। परियों ने अपने परिस्तान के जादुई दरख्तों से बेला की मुलाकात करवाई। जादुई दरख्त आम दरख्तों से बिल्कुल हटकर थे। ये बोल सकते थे और बातें कर सकते थे। दरख्तों ने बेला को परिस्तान की ढेर सारी कहानियां सुनाई। परिस्तान की खूबसूरत दुनिया को दरियाफ्त करते करते बेला को पता ही ना चला कि उसे कितने सारे दिन गुजर गए हैं। उसे अचानक याद आया कि उसके घर में उसके वालिदैन, उसके बहन भाई और उसके बहुत सारे चाहने वाले हैं जो कि उसके लिए फिक्रमंद और उदास होंगे। उसे लगा कि अब उसे घर वापस चली जाना चाहिए, पर वो उदास भी थी क्योंकि परिस्तान की खूबसूरत परियां और उसके बेहतरीन दोस्त वो सब उसको याद आएंगे। लेकिन उसने सोचा कि वो इन सब की खूबसूरत यादों को हमेशा याद रखेगी और अपने साथ लेकर जाएगी। बेला ने सफेद परी से कहा कि वो अब घर वापस जाना चाहती है। सफेद परी ने बेला की बात सुनकर कहा कि तुम्हारे लिए तुम्हारी सवारी तैयार है। सफेद परी ने अपनी जादुई बग्गी में बेला को बिठाकर वापस उसके घर छोड़ दिया। घर आकर बेला बहुत खुश थी। बेला को अब अपनी पेंटिंग्स बनाने के लिए
ढेर सारे नए आइडियाज मिल गए थे और बेला ने परिस्तान में अपनी यादों को पेंटिंग्स के जरिए रंगों में उतारने का फैसला किया। उसने परिस्तान की परियों, वहां के रंगों और वहां के बागात की खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई और हमेशा यादगार के तौर पर उन्हें अपने पास संभाल के रखा।